डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th एक्सरसाइज 1.5। ये जो एक्सरसाइज है ये बेस्ड है ऑन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो सबसे पहले वो लॉज के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चंस हम पढ़ते हैं। तो अगर हम बात करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की, बेसिक कुछ लॉज है वो आपको याद रखने हैं और उससे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे। सबसे पहला लॉ ये है कि अगर इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन व्हेन बेसिस आर सेम, देखो यहाँ पे ए रेज पावर एम और यहाँ पे ए रेज पावर एन, इसको मैं रीराइट कर लेता हूँ ए रेज पावर एन। मल्टीप्लिकेशन में देखो यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिखूं ए रेज टू पावर एम, जो ये है इसको बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं पावर, या फिर इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। पावर या फिर एक्सपोनेंट। अब पहला जो लॉ है वो बोलता है कि जब बेसिस सेम होगी, व्हेन बेसिस आर सेम, और बीच में मल्टीप्लिकेशन होगा, यहाँ पे भी ए है यहाँ पे भी ए है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो जो पावर्स होते हैं ना, ये जो पावर्स एम और एम एन है, ये आपस में ऐड होते हैं। ये है पहला रूल। सेकेंड वाला, इन केस ऑफ डिवीजन ए रेज पावर एम डिवाइडेड बाय ए रेज पावर एन, या फिर ये ऐसे भी हो सकता है ए रेज पावर एम divided by a raised power n. In case of division, when bases are same, powers get subtracted. तो m माइनस n आएगा फिर। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन के केस में प्लस होता है और डिवीजन के केस में माइनस होता है। तीसरा रूल मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ कि ए रेज पावर, अगर बेस के ऊपर एक पावर होगा, ठीक है, उसके ऊपर और एक पावर होगा, यानी कि पावर पे पावर होगा, तो क्या होता है, बेस तो वैसी रहेगी और ये जो पावर्स है ना ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ बनेगा ए टू द पावर एम इंटू एन। ठीक है, अब इसके बाद और एक रूल है इसका कि अगर ऐसे कुछ होगा ए रेज टू द पावर माइनस एम, अब अगर पावर माइनस में होगा तो ये जो यहाँ पे ये जो बेस है ना इसको रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये इसका आंसर आएगा 1/a raised to the power m। ठीक है ना, ये रेसिप्रोकल में चला जाएगा। बिकॉज ये आपने देखा होगा, अगर हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, ऐसे लिखते हैं किलोमीटर पर आर, वो आजकल हम ऐसे भी लिखते हैं ना किलोमीटर आर, और इधर -1 लिखते हैं, तो इसका मतलब ये जो एच है ना, आर जो है ये नीचे डिनोमिनेटर में है, डिवीजन में है। ठीक है, तो ये एक रूल, और एक रूल है किसका, एक्सपोनेंट्स का। फिफ्थ है, ये आपने बहुत बार सुना होगा, एनीथिंग रेज टू द पावर जीरो इज इक्वल टू 1। तो ए रेज पावर जीरो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। ठीक है, तो ये थे कुछ रूल्स जो हम यूज करने वाले हैं। या फिर और एक यहाँ पे लिख लेता हूँ, सिक्स्थ वन, कि अगर दो अलग-अलग बेसिस होंगी लेकिन पावर्स उनके सेम होंगे। देखो बेसिस अलग-अलग है ए और बी, लेकिन पावर एम इधर भी है इधर भी है। अब क्या होगा, बेसिस को आपस में मल्टीप्लाई होगा और पावर एक ही रहेगा। तो ये और एक रूल है एक्सपोनेंट्स का। ये 6 रूल्स आप जो है याद रखोगे, उसके बाद जो है एक्सरसाइज बहुत ही आसान हो जाएगी। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है 64 रेज टू द पावर 1/2। तो अब 64 को आप क्या करोगे, 64 को प्राइम फैक्टराइज करोगे। 2 3 आर 2 2 आर 2 16 आर 32, 2 8 आर 16, 2 4 आर 8 एंड 2 2 आर 4, और फिर 2 1 आर 2। अब 64 को हम कैसे लिख सकते हैं, 64 को लिख सकते हैं 2 कितनी बार, 1 2 3 4 5 6, 2 टू द पावर 6। ठीक है ना, 2 टू द पावर 6 और 4 रेज टू द पावर 1/2। अब यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, पावर पे पावर है ना, तो उस केस में क्या हो जाता है, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये बनेगा 2 रेज पावर 6 इंटू 1/2। अब ये 2 1 आर 2 3 आर कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर बचेगा 2 टू द पावर 3। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे जो है ना ये लिख भी सकते हो, ए रेज पावर एम 4 रेज पावर एन इज इक्वल टू ए रेज पावर एम एन, ऐसे भी लिख सकते हो इसको सामने से कि हमने कैसे इसको किया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अभी मैं इरेज करता हूँ क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन करना है, तो यहाँ पे ये मैं इरेज कर लेता हूँ। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड 32। देखो 32 तो यहाँ से करके है, 32 तो यहाँ से करके कितने 2 आएंगे 5, 2 रेज पावर 5 होता है 32। ठीक है, 4 रेज पावर कितना है 1/5, 2 रेज पावर 5 इंटू 1/5, क्योंकि पावर पे पावर है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे।
कुछ ऐसे हो जाएगा। तो 2 रेज़ पावर 5 और 5 कैंसल होगा, 2 रेज़ पावर 1 व्हिच इज़ इक्वल टू 2। ठीक है? तो ये था सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट 1 टू 5 देखो, 1 टू 5 जो है इसको आप प्राइम फैक्टराइज़ करोगे, 5 5 5 2 आर 10, 5 5 आर 25 एंड देन 5 5 आर 25, 5 1 आर 5। दैट मीन्स 5 टू द पावर 3 होता है 1 टू 5। 4 रेज़ पावर क्या है? 1/3। अब ये 3 और 3 जो है ये कैंसल हो जाएँगे कैसे? पहले एक एक बार अच्छे से लिखते हैं इसको, उसके बाद कैंसल कराते हैं। एक स्टेप इंक्रीज़ करने से कुछ नहीं होगा हमें। 5 टू द पावर 3 इंटू 1/3। रीज़न चाहे आप लिख सकते हो, सेम रीज़न है, a टू द पावर m 4 रेज़ पावर n इज़ इक्वल टू a रेज़ पावर mn। ठीक है? अभी ये 3 और 3 कैंसल हो जाएगा, बचेगा 5 टू द पावर 1, वो 5 के बराबर होता है। ठीक है ना? बहुत ही आसान क्वेश्चंस है ये। क्वेश्चन नंबर 2 सेम तरीके से करना है। अभी 9 को कैसे लिख सकते हैं? 3 टू द पावर 2, 4 रेज़ टू द पावर 3/2। सेम रूल लगेगा, पावर पे पावर है तो मल्टीप्लाई होंगे आपस में पावर्स। तो 3 रेज़ पावर 2 इंटू 3/2, 2 और 2 कैंसल हो जाएगा। हमारा आंसर होगा 3 टू द पावर 3। सेम में 32 अभी हमने देखा था, किसके बराबर होता है? 2 टू द पावर 5, 4 रेज़ पावर 2/5। तो पावर पे पावर है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएँगे, 5 इंटू 2/5, 5 और 5 कैंसल हो जाएगा, आंसर बचेगा 2 स्क्वायर। 16 किसके बराबर होता है? 2 2 आर 4 2 आर 8 2 आर 16 दैट इज़ 2 टू द पावर 4, 4 रेज़ पावर बाय 4। अब पावर पे पावर है तो फिर से क्या रूल लगेगा? 4 इंटू 3/4। ये 4 और ये 4 कैंसल हो जाएगा, आंसर आएगा 2 टू द पावर 3। ठीक है? यहाँ पे 1 टू 5 किसके बराबर होता है? 5 टू द पावर 3, 4 रेज़ टू द पावर -1/3। अब 5 टू द पावर 3 इंटू -1/3, ये और ये कैंसल हो जाएगा। अब यहाँ पे बचा 5 टू द पावर -1। और एक रूल मैंने आपको बोला था कि अगर पावर में माइनस होगा तो इस जो ये बेस है इसको रेसिप्रोकल होता है। तो इसको रेसिप्रोकल होने के बाद आंसर आएगा 1 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है? आप ये रूल लिख सकते हो, a टू द पावर -m इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय a टू द पावर m, ऐसे लिख सकते हो। जो आपने ये रूल्स यूज़ किए वो आपको ब्रैकेट में लिखने पड़ेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, 2 टू द पावर 2/3, 2 टू द पावर 1/5। अब देखो बेसिस सेम है, इधर भी बेस 2 इधर भी। व्हेन बी इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, बीच में मल्टीप्लिकेशन है इधर। इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स गेट एडेड, तो हम लिखेंगे इसको 2 टू द पावर 2/3 प्लस 1/5। ठीक है ना? तो ये आएगा 2 टू द पावर, अभी 5 और 3 का एलसीएम 15 होता है। ठीक है? और 2 प्लस 1, अब ये इसका देखो, 3 5 आर 15, 5 2 आर 10 प्लस 5 3 आर 15, 3 1 आर 3। तो ये इसका आंसर होगा 2 टू द पावर 13 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है? आई होप ये क्वेश्चन जो है आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद है पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर सेकंड में 1 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ पावर 3 होल रेज़ पावर 7। अब पावर पे पावर है इधर, है ना? तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, 1 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ पावर 3 होल रेज़ पावर 7। ऐसे मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है? व्हिच इज़ इक्वल टू 1 को कितना भी पावर कर लो तो 1 ही होगा, एक्सेप्ट 0, 0 भी अगर हम अब लगाएँगे तो 1 ही आएगा। एनीथिंग रेज़ पावर 0 इज़ इक्वल टू 1। तो अब यहाँ से 1 डिवाइडेड बाय पावर पे पावर है तो ये क्या होगा? 3 रेज़ पावर 3 इंटू 7। तो वो किसके बराबर आएगा? 1 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू द पावर 21, 7 3 आर 21। उसके बाद यहाँ पे कौन-सा रूल लगेगा? देखो, बेसिस सेम है लेकिन डिवीजन है। इन केस ऑफ डिवीजन व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स गेट सब्ट्रैक्टेड, तो 1/2 माइनस 1/4 आएगा इधर, व्हिच विल बी इक्वल टू 11 रेज़ टू द पावर। देखो, बीच यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 आएगा, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2। आई होप आपको एलसीएम आता होगा, मैं एलसीएम से कर रहा हूँ, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हो। 4 1 आर 4, 1 1 आर 1। तो इधर से आएगा 11 रेज़ टू द पावर 2 में से 1 गया तो 1, 1 डिवाइडेड बाय 4। तो आज का ये लास्ट जो क्वेश्चन है, ये कौन-सा रूल है? देखो, पावर यहाँ पे सेम है, इसका पावर और इसका पावर सेम है, बेसिस डिफरेंट है। तो बेसिस को आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर वहीं पे रहता है। तो ये ऐसे आएगा 7 इंटू 8 रेज़ टू द पावर 1/2। अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसको
जो है रीज़न लिखोगे a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m इज इक्वल टू a इंटू b होल रेज टू द पावर m। ऐसे ही हमने ये यहाँ पे रूल यूज किया। 7 8 आर 56 रेज टू द पावर 1/2 हमारा आंसर है। ये थी एक्सरसाइज नंबर 1.6। इसी के साथ जो ये हमारा चैप्टर है क्लास 9 का पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो इन विच हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल्स, और सेकंड चैप्टर है, बहुत ही कंसेप्चुअल चैप्टर है वो। और आई होप आपको सारा जो है समझ आ रहा होगा। और अगर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज़ कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।